आज मैं ब्रह्मायु सूत्र की व्याख्या करूंगा। भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों का वर्णन इस सूत्र में मिलता है। मध्यम निकाय का सूत्र है। भगवान बुद्ध के महापुरुष लक्षणों को देख करके बहुत प्रकांड प्रकांड विद्वान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा, बहुत सारे लोग प्रभावित होते थे। भगवान बुद्ध थे ही 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त थे, इसलिए बहुत ही सुंदर और बुद्ध थे। तो ये घटना उस समय की है जब भगवान बुद्ध विदेह देश में चारिका कर रहे थे। उस समय मिथिला में ब्रह्मायु नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जो कि बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, जीर्ण वृद्ध, जीवन के किनारे लगा हुआ सा, मरने वाले समय में पहुंच चुका था, अंतिम समय चल रहा था और जन्म से 120 वर्ष पार कर चुका था, 120 वर्ष का हो चुका था। वह तीनों वेदों में पारंगत था। निघंटु और केटुब जो कल्प सूत्र हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनका जानने वाला था। नृत्य एवं इतिहास का मर्मज्ञ था। पद एवं वाक्य में बहुत ही पारंगत था। लोकायत शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र में प्रवीण था। उस समय ब्रह्मायु ने सुना कि अरे, शाक्य कुल से प्रवजित श्रमण गौतम आजकल 500 संख्या वाले भिक्षु संघ के साथ इसी विदेही में चारिका कर रहे हैं। तो उन श्रमण गौतम के बारे में लोगों में ऐसा कीर्ति फैला हुआ है, ऐसा कीर्ति का शब्द फैला हुआ है। लोग उनका यशोगान करते हैं कि वो भगवान हैं, अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं। ऐसे 9 गुणों का वर्णन करता। तो ऐसे ज्ञानी का दर्शन करना बहुत ही मंगलकारी होता है। उस समय ब्रह्मायु ब्राह्मण, उसका एक शिष्य था जिसका नाम था उत्तर मानव, जो उसी की तरह तीनों वेदों में पारंगत था, प्रवीण था। ब्रह्मायु ब्राह्मण ने उत्तर मानव को आदेश दिया, अरे पुत्र, यह श्रमण गौतम शाक्य कुल से प्रवजित होकर के यहाँ पे विदेह में ठहरे हुए हैं, जाओ उनके पास जाओ और ज्ञात करो कि उनमें ये गुण है कि नहीं, ये 32 महापुरुष लक्षण है कि नहीं, और उनके बारे में जो यशोगान होता है 9 गुणों का कि बुद्ध हैं, अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, शास्ता है, लोक गुरु है, ये जो वर्णन होता है, क्या ये सही है? जिनका इतना यशगान होता है, वे गौतम वैसा ही आचरण करने वाले हैं कि नहीं? इस तरह से हम उन श्रमण गौतम के विषय में सच्चाई जान सकेंगे। तो शिष्य कहता है, श्रीमान, मैं उन श्रमण गौतम के विषय में कैसे जान सकूंगा कि उनमें ये गुण हैं या नहीं? तो ब्रह्मायु कहता है उत्तर मानव से कि हमारे मंत्रों में महापुरुष के 32 लक्षण बताए गए हैं, जिनसे संपन्न व्यक्ति की 2 ही गतियां होती हैं। यदि वह गृहस्थ धर्म में रहे तो चक्रवर्ती राजा बनता है, और यदि गृह त्याग करता है तो धार्मिक धर्माचरण से संपन्न बुद्ध बनता है। और अगर वो राजा बनता है तो उसके 7 रत्न होते हैं। चक्रवर्ती के 7 रत्न होते हैं। वो 7 रत्न कौन कौन से हैं? चक्र रत्न है, हस्ती रत्न है, अश्वरत्न है, मणि रत्न है, स्त्री रत्न है, गृहपति रत्न है और परिणायक रत्न है। इसके हजारों सुंदर एवं सत्व संहारक पुत्र भी होते हैं। वह इस समुद्र पर्यंत पृथ्वी को बिना किसी दंड के, बिना किसी शस्त्र के, धर्म के सहारे अपने वश में रखता हुआ शासन करता है। ऐसा चक्रवर्ती होता है। और यदि वह घर छोड़कर के सन्यासी होते हैं, प्रवज्ञा लेते हैं, तो लोक में आवागमन की जो परंपरा है उसको नष्ट कर देते हैं और सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं। तो उत्तर, मैं तुम्हें मंत्रों का देने वाला हूँ, अर्थात मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम उसके ग्रहीता हो। तो उत्तर माणवक अपने गुरु ब्रह्मायु को जा करके ये सारी बातें पता करके बताओ। तो उत्तर माणवक कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ज्ञात करूँगा। ऐसा कह करके वह उनको प्रणाम करता है और जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँच करके भगवान से कुशल मंगल पूछा और उनसे कुशल मंगल एवं स्वास्थ्य विषय के अन्य जो बातें थी वो कर लेने के बाद, हाल चाल कर लेने के बाद एक और बैठ गया
और बैठ करके भगवान के शरीर में 32 महापुरुष लक्षण खोजने लगा। उत्तर मानव ने भगवान के शरीर में दो महापुरुष लक्षण छोड़ करके शेष 30 महापुरुष पुरुष लक्षणों को देख लिया, खोज लिया, परंतु वह वस्त्र से ढके वस्ती को और लंबी जिह्वा को देख नहीं सका। इसलिए संदेह में रह गया कि सच में इनके पास 32 महापुरुष लक्षण है कि नहीं। तब भगवान को यह विचार हुआ, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। तो भगवान को लगा, भगवान ने जाना कि यह उत्तर मानव मेरे शरीर में 32 महापुरुष लक्षणों को खोज रहा है। इसे 2 को छोड़कर शेष सब दिखाई दे गए हैं। यह केवल मेरी वस्त्राच्छादित वस्ती को और सुदीर्घ जिह्वा को, लंबी जुबान को देखना चाहता है, और देख लेगा तो इसका संदेह खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने ऐसा रिद्धि के प्रभाव से ऐसा किया कि उत्तर मानव को वो दोनों लक्षण दिखाई दिए। फिर भगवान ने अपनी जिह्वा मुख से बाहर निकाल करके अपने उस जिह्वा से अपने कानों को छुआ, और फिर दोनों नाक के छिद्रों को छुआ, और फिर जिह्वा के समग्र ललाट को आच्छादित कर दिया। उत्तर मानव को यह देख करके, अरे यह श्रमण गौतम तो 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त हैं। तो इस प्रकार से अंतिम के 2 जो है महापुरुष लक्षण उन्होंने अपने रिद्धि बल से उत्तर मानव को दिखाया। एक तो बहुत लंबी जबान और दूसरा वस्ती। वही तब उत्तर मानव 7 महीने तक भगवान के पीछे पीछे छाया की तरह से रहा। 7 महीने भगवान के साथ रहा, और उत्तर मानवक 7 महीने में क्रमशः उनकी चारिका, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना फिरना, धर्म देशना करना, ये सब कुछ रह करके देखता है बड़े ध्यान से कि क्या सच में बुद्धों के जैसा इनका गुण है। और फिर ये सब जानकर वह ब्रह्मायु के पास पहुंचता है, अपने गुरु के पास पहुंचता है। उनको प्रणाम कर एक और बैठ गया, और एक और बैठे बैठे मानव ब्रह्मायु को कहने लगा, अपने गुरु को कहने लगा कि उन श्रमण गौतम की लोक में जैसी प्रशंसा फैली हुई है कि वो सम्यक संबुद्ध हैं, भगवान हैं, अरहत हैं, लोक गुरु हैं, वो उनके बारे में झूठी कीर्ति नहीं है। वो सच में ऐसे ही हैं, इसके विपरीत नहीं है। वो सच में ऐसे हैं, 9 गुणों से संपन्न है। श्रीमान, उन श्रमण गौतम की जो प्रशंसा फैली हुई है, मैंने वैसा ही उनको पाया। उनमें 32 महापुरुष लक्षण हैं, अभी भी विद्यमान है, गायब नहीं हुए हैं। वो सब लक्षण 32 के 32 विराजमान हैं। तो 32 लक्षण कौन कौन से हैं? सुप्रतिष्ठित पादो खोपन भवं गौतमो, वो गौतम जो हैं सुप्रतिष्ठित पाद वाले हैं, अर्थात उनका पैर भूमि पर समान रूप से बैठता है। ये उनका एक महापुरुष लक्षण है 32 महापुरुषों में से। तस्य भूतो गौतमस्य पादतलेषु चक्राणि जातानि सहस्राणि सनेमिकानि सनाभिकानि सब्बकार परिपूरानि। उन पूज्य गौतम के पैरों के नीचे के तलवे में सभी प्रकार से जो है परिपूर्ण नाभि एवं नेमी से युक्त हजारों चक्रों वाला, हजारों तीलियों वाला चक्र है, अर्थात उनके पैरों में चक्र बना हुआ है। आयत पन्ही खोपन शोभवं गौतमो, उन महापुरुष के पैरों में जो है उनके पैरों की एड़ियां जो है वो चौड़ी हैं, हमारे जैसी गोल नहीं है, चौड़ी हैं। दिगंगुली को खोपन शोभवं गौतमो, उन भगवान गौतम की उंगलियां लंबी लंबी हैं, छोटी उंगलियां नहीं हैं। और मुदतलुन हथपादो खोपन शोभवं गौतमो, उनके हाथ और पैर बहुत ही चिकने हैं, मुलायम हैं, कोमल हैं, खुरदुरे नहीं हैं। जाल हथ पादो खोपन शोभवं गौतमो, उनकी उंगलियां जाल युक्त हैं, अर्थात उंगलियों के बीच में पाद जाल जो है जाल बना हुआ है। जैसे बत्तख के हाथों में पैरों में बीच में चमड़ी होती है ना, जाल बना होता है, जैसे मेंढक में बना हुआ होता है, ऐसे ही उनके उंगलियों में पाद जाल जो है जाल बना हुआ है। उस शंख फादो खोपन शोभवं गौतमो, उनके पैरों के टखने अलग अलग दिखाई देते हैं,
यानी एक ही जैसे नहीं है, थोड़ा सा भिन्न है। हम लोगों के तो एक ही जैसे होते हैं। एड़ी जंघोपन शोभमं गौतमो, उनके पैर मृग की तरह की पिंडलियों वाले हैं, हिरन की पिंडलियों की तरह वाले हैं। ठित कोसोपन भवंगोतमो अनोमनंतो उभो ही पाणितले ही जर्णुकानि परिमसति परिमज्जति। वे गौतम खड़े खड़े बिना झुके अपने हाथों के तलवे से अपनी जान को छू सकते हैं, मसल सकते हैं। खड़े खड़े ही अपने घुटनों को छू सकते हैं, अपनी जंघाओं को छू सकते हैं। उनका हाथ इतना लंबा लंबा है। कोसो हित वत्स गुहियो सोपन भवंगोतम, उन पूज्य का जो वत्सी है, उनके जो गुप्तांग है, वो कोसाच्छादित है, कोस से ढके हुए हैं। सुवर्णमणो खोपन शोभमंगोतमो कंचन सन्निभत चो, वो सुवर्ण वर्ण के हैं, सोने के जैसा उनका रंग है, पीला रंग है। एक गोरापन होता है कि सफेद जैसा दिखता है, तो वो गोरापन सुंदर नहीं लगता है, लेकिन सोने के समान जो रंग होता है बहुत ही सुंदर लगता है। तो उनका जो रंग है, गौतम भगवान बुद्ध का जो रंग है सुवर्ण वर्ण का है, और शरीर की त्वचा जो कंचन के समान है, और सुखमच्छवि खो पंसो भवंगोतमो सुखमत्ता छविया रजो जल्लम काये न उपलिम्पति। उनके शरीर की त्वचा सूक्ष्म छवि वाली है, उनके शरीर पर मैल और धूल नहीं जमती है। एक कलोमो खव पंसो भवंगोतम, उनके शरीर के रोम कूपों में एक एक ही रोम है, एक से अधिक नहीं है। हम लोगों के शरीर का रोम अभी आप देख लीजिए, आपके रोम कूपों में एक से अधिक रोए होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन उनके रोम कूप में उनके जो बॉडी हेयर्स हैं उसमें मात्र एक ही रोम होता है, 2 रोम नहीं होता है। और जो वो भगवान गौतम हैं, उनका अगला महापुरुष लक्षण है कि उनके लोम अंजन के समान गहरे नीले हैं तथा दाहिनी ओर घूमे हुए हैं, अर्थात उनका रोया जो है दाहिनी तरफ घुमा हुआ है, दक्षिणावर्त में कुंडलित है, और उसका अग्रभाग ऊपर उठा हुआ है। और ब्रह्मु जुगात गतो सोपन भवं गौतम, वो जो है उनका शरीर वो ब्रह्म उजु गात्र है, अर्थात लंबा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, अकुटिल है, सीधा है, बिल्कुल कहीं पे भी दोष नहीं है। जैसे बहुतों की कमर टेढ़ी होती है तो गर्दन टेढ़ा होता है, ऐसा नहीं है। एक तो शरीर लंबा है और कुटिलता से रहित है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा है। सत्तुसदोखोपन शोभमं गौतम, उनका शरीर 7 अंगों में पूरे उठा वाला है। सिंह पुब्बद कायो सोपन भवं गौतमो, उनके शरीर का ऊपरी भाग सिंह के समान है, शेर के समान उनका, अर्थात उनका जो वक्ष है, उनकी जो छाती है वो सिंह के समान है, चौड़ी है। और उनके जो दोनों कंधों के बीच है ना, उनमें पूरा भरा पूरा है, उनका जो दोनों कंधा है वो भरा पूरा है, बीच का भाग खाली नहीं है। उनके अगला जो उनका महापुरुष लक्षण है, उनके शरीर की लंबाई चौड़ाई समान है, काया के समान चौड़ाई तथा चौड़ाई के समान काया है। अर्थात उनका शरीर, जैसे बहुतों का शरीर बहुत लंबा होता है लेकिन पतला सा होता है, या बहुतों का शरीर बहुत मोटा होता है लेकिन छोटा सा होता है, तो ऐसा नहीं है। उनका शरीर लंबा है और चौड़ा भी है, उसी के अनुरूप, ताकि शरीर सुंदर लगे, बहुत ही सुंदर है। और उनके कंधे समान परिमाण वाले हैं, अर्थात उनके कंधे दोनों बराबर हैं, छोटे बड़े नहीं है, ऊपर नीचे नहीं, टेढ़े मेढ़े नहीं, बराबर परिमाण वाले। और रसग सग्गी खोपनसो भवं गौतम, उनकी शिराओं में ठीक ढंग से रक्त बहता है, रुक रुक करके, या उसमें कोई दोष नहीं है, उनको रक्तचाप या ऐसा कुछ दोष नहीं है, उनके शिराओं में ठीक प्रकार से रक्त बहता है। सिंहनु
खोपन शोभमं गौतमो, वो सिंह के समान पूर्ण ठोड़ी वाले हैं। उनकी ठोड़ी जो है, चिन्ह जो है वो पूर्ण है। और 44 दंतो खोपन शोभमं गौतमो, उनके दांत संख्या में 40 है। 20 शेत सुदंतो, ऊपर 20 है, नीचे 20 है, 40 दांत हैं। वैसे सामान्य आदमी के 32 दांत होते हैं, लेकिन बुद्धों के 40 दांत होते हैं। लेकिन अब के मनुष्य में तो 32 भी नहीं होते, किसी के 26 है, किसी के 28 है, 30 भी, 32 भी नहीं। समदंतो खोपन शोभमं गौतमो, अर्थात उनकी जो दंत पंक्ति है समान है, उनकी दंत पंक्ति समान है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है कि एक दांत खूब बड़ा सा हो गया, एक छोटा सा हो गया, ऊबड़ खाबड़, ऐसा नहीं, बराबर है, समान रूप से। अविरल दंतो खोपन शोभमं गौतमो, और उनके दांत भी अविरल हैं, अर्थात उनके दांतों के बीच में छिद्र नहीं है, जगह नहीं है, गैप नहीं है। सुसुक्कदाठो खोपन शोभमं गौतमो, उनकी दाढ़ें सफेद हैं, उनके दांत भी सफेद हैं। बहुत जिह्वो खोपन शोभमं गौतमो, उनकी जिह्वा लंबी है। जैसा पहले ही 32 महापुरुष में से 2 नहीं देख पा रहा था, तो उसमें एक यही थी कि जिह्वा उनकी लंबी है, उनकी जिह्वा लंबी है। ब्रह्मस्वरो खोपन शोभमं गौतमो करवीक भाणी, उनका स्वर सुरीला है और सुनने में बहुत ही मधुर है, मानो करवीक पक्षी बोल रहा हो, जैसे कोयल बोलती है मधुर, वैसा। अभिनीलने तो खोपन शोभमं गौतमो, उनकी आंखों की आभा अतसी पुष्प के समान गहरी नीली है, अर्थात गहरे नीले रंग की उनकी आंखें हैं। जिसकी आंखें नीली होती हैं बहुत सुंदर लगती हैं, तो उनकी आंखें गहरी नीली है। गोपखुमो सोपन, गोपखुमो खोपन शोभमं गौतमो, उनकी पलकें गौ के समान है। गाय की पलकें अगर आप देखेंगे, बरौनी देखेंगे, भौहें पलकें, तो बहुत सुंदर लगती हैं, भौहें टेढ़ी टेढ़ी होती हैं। उन्ना खोपन भोतो गौतमस, उनकी भौहों के बीच में श्वेत कमल की जैसी ओणा है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। और इसी पूर्णिमा को देख करके ऐसा वर्णन मिलता है कि भविष्यवाणी की गई, दाहिने की तरफ मुड़ी हुई पूर्णिमा है, सफेद रुई की भांति भविष्यवाणी की गई थी कि ये बुद्ध बनेंगे। और उनके जो अंतिम 32वां उनका जो लक्षण है महापुरुष, वो पगड़ी की तरह चारों ओर समान आकार के सिर वाले हैं, अर्थात उनका सर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ऊपर खाबड़ नहीं, ऊंचा नीचा नहीं है, कहीं इधर निकला और कहीं दबा, ऐसा नहीं है। उनका शरीर जो है गोल है, सुंदर है। तो इस प्रकार से जो है उनके भीतर बहुत सारे मनुष्येतर महापुरुष लक्षण हैं, जो सामान्य मनुष्यों में ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते हैं। सामान्य मनुष्यों में ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी आँखें, उनका सीना ऐसे देख करके बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कोई मनुष्य जैसा गुण ही नहीं छोड़ा, सब जानवरों जैसा ही हो गया। तो भैया कुछ प्रशंसा की जाती है तो मनुष्यों से अधिक गुण तो जानवरों में ही देख करके कहते हैं कि आदमी नहीं शेर है। तो जानवरों जैसा ही उदाहरण देते हैं। तो बहुत ये भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षण जो उत्तर मानव है, जो ब्रह्मायु का शिष्य है, उसने देखा, अपने गुरु को इस प्रकार से उसने लक्षण को बताया। और फिर ये भी बता रहा है जो 7 महीने उनके साथ रहा, तो उनका चलना फिरना कैसे है। हम लोग कैसे चलते फिरते हैं, बुद्ध का चलना फिरना कैसा है। तो बुद्ध कैसे चलते हैं। गच्छन्तो खोपन शोभमं गौतमो दक्षिणेनेव पादेन पठमं पक्कमति। चलना अगर प्रारंभ करते हैं तो वो पूज्य गौतम अपना दाहिना पैर ही पहले उठाते हैं। स्वनाति दूरे पादम उद्धरति न चासन्ने पादं निक्षेपति। वे अपने कदम ना तो बहुत अधिक दूर रखते हैं, न बहुत पास रखते हैं, बहुत बढ़ा के नहीं और बहुत घटा के भी नहीं रखते हैं। स्वनाति शीघ्रं गच्छति नाति क्षणिकं गच्छति। न तो बहुत तेज चलते हैं, न बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ऐसा उनका चलना। और चलते समय न घोड़े से घोड़ा लड़ाते हैं, अर्थात जांघों से जांघें नहीं रगड़ करके चलते हैं, और टखने से टखना भी ला करके नहीं चलते हैं, ऐसे वो चलते हैं।
वे उस समय अपनी जांघ को न ऊपर उठाते हैं, न अधिक नीचे रहने देते हैं, न उसे घुमाकर चलते हैं, न हिलाकर के चलते हैं जैसे सामान्य आदमी चलता है, इस प्रकार से नहीं चलते। और फिर चलते समय उनके शरीर की अवस्था कैसी होती है? चलते समय उन पूज्य गौतम का निचला जो शरीर होता है वही हिलता है, अपने पूरे शरीर को फेंकते हुए, हिलाते हुए, चलाते हुए नहीं चलते हैं। बिना अवलोकन करते हुए भी अपनी समग्र काया का अवलोकन करते हुए चलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, चलते हैं तो आप नीचे पैर देखेंगे, कपड़ा देखेंगे, हाथ देखेंगे, सब देखते हुए चलते हैं। बुद्ध ऐसा नहीं करते, वो बिना अवलोकन करते हुए भी अपने शरीर का पूरा अवलोकन करते हैं, बिना शरीर को देखे हुए पूरे शरीर को देखते हुए चलते हैं। वे न ऊपर की ओर अवलोकन करते हैं, न नीचे की ओर करते हैं, न चारों ओर व्यर्थ ही देखते हुए इधर उधर देखते हुए चलते हैं। वे सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो 4 हाथ आगे मार्ग देखते हुए, रास्ता देखते हुए चलते हैं। 4 हाथ से अधिक नहीं देखते हैं, कम नहीं देखते हैं, और उससे अधिक देखने के लिए उनकी ज्ञान दृष्टि खुली रहती है। तो इस प्रकार से उनका चलना होता है, उनका चलना भी बहुत मधुर है। और गृहस्थों के घर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वह गृहस्थों के घरों में जाते समय न अपने शरीर को उचकाते हैं, न बिचकाते हैं, हाँ, न ऊपर उठाते हैं, न नीचे झुकाते हैं। वे आसन से न अधिक दूर, न अधिक समीप जाकर के अपने शरीर को पलटते हैं। तो जैसे कभी होता है कि आसन लगा है, कुर्सी लगी है, तो पहले इधर घूम जाता आदमी, फिर पीछे से सरक करके जा करके तब बैठता है। ऐसा नहीं करते हैं। वे न हाथ के सहारे अपने हाथ आसन पर बैठते हैं। कुछ लोग होते पहले हाथ नीचे रख लेंगे, फिर आराम से शरीर को रखते हुए बैठते हैं। और न आसन पर शरीर फेंकते हुए बैठते हैं। कुछ लोग धड़ाम से गिर जाएंगे ऐसे आसन पे, तो बुद्ध ऐसे नहीं बैठते। न हाथ का सहारा लेके बैठते हैं, न शरीर को फेंकते हुए बैठते हैं। जब वो घर में बैठे हुए बैठते हैं तो हाथों से चंचलता भी नहीं प्रकट करते, न पैरों से प्रकट करते हैं, न गोड़े पर गोड़ा रख करके बैठते हैं। ऐसे होता नहीं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, ऐसे टखने के ऊपर टखना रख करके बैठते हैं। न गोड़े के ऊपर गोड़ा रख के बैठते हैं और न टखने के ऊपर टखना रख करके बैठते हैं। एक जांग के ऊपर दूसरी जांग रख देता है, वैसे बैठता है। नहीं तो कम से कम जो है नीचे का एंकल जो होता है, टखना जो होता है, उसके ऊपर दूसरा पाँव का टखना रख करके बैठता है। तो न घोड़े पे घोड़ा रखते हैं, न टखने पे टखना रखते हैं, न तो ठोड़ी पर हाथ का सहारा दे करके बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे गाल के ऊपर ठोड़ी के सहारे गाल पे ऐसे हाथ रख के बैठते हैं, तो ऐसा नहीं बैठते हैं। बुद्ध गाल पे हाथ रख के ठोड़ी पे सहारा, चिन पे सहारा दे करके वे गृहस्थों के घर में बैठे हुए न कोई घबराहट दिखाते हैं, न कांपते हैं, न भय का अनुभव करते हैं। आराम से निर्भय होकर के गृहस्थों के घर में संयम पूर्वक बैठते हैं। और जब वो अपने पात्र में, अपने भिक्षा पात्र में जब वो जल लेते हैं तो कैसे लेते हैं? पात्र में जल ग्रहण करते समय न पात्र को अधिक ऊपर उठाते हैं, न नीचे नवाते हैं, न उसे घुमाते हैं, न चलाते हैं। वे पात्र में न अधिक जल लेते हैं, न कम लेते हैं। न पात्र को धोते समय उसमें खुल खुल की आवाज़ होने देते हैं, आवाज़ नहीं होने देते। न तो उसे घुमाते हैं, न उसे ज़मीन पर रख कर के धोते हैं। पात्र को ज़मीन पे रख के भी नहीं धोते हैं। हाथ धो लेने पे पात्र धोते हैं और पात्र धो लेने पर फिर एक बार हाथ धोते हैं। और पात्र धो लेने के बाद उस जल को न बहुत दूर फेंकते हैं, न बहुत समीप फेंकते हैं, न चारों ओर बिखेर करके फेंकते हैं। और देखिए, जब भोजन लेते हैं तो कैसे लेते हैं? भोजन लेते समय वे पात्र को न ऊपर उठाते हैं, न उसे नीचे झुकाते हैं, न घुमाते हैं, न हिलाते हैं। वे पात्र में भात लेते समय न बहुत अधिक लेते हैं, न बहुत कम लेते हैं। पात्र में उसके जो समतल है उतना ही लेते हैं, न कम लेंगे न ज़्यादा लेंगे। वे व्यंजन को व्यंजन की मात्रा के साथ मुख में डालते हैं। अर्थात जैसे दाल चावल आदमी खा रहा है, व्यक्ति खा रहा है, तो दाल अधिक हो ऐसा नहीं, सब्जी अधिक हो ऐसा नहीं। वो जितना जितना चाहिए आवश्यकता अनुसार व्यंजन को व्यंजन की मात्रा के अनुसार ही मुख में डालते हैं, कम ज़्यादा करके नहीं। ग्रास में व्यंजन अधिक नहीं लेते हैं, 2-3 बार ग्रास को चबाकर आगे की तरफ सरकाते हैं। भात का जूठन उनके शरीर पर नहीं गिरता। जब
जब तक वो पहला ग्रास नहीं निगल लेते तो दूसरा ग्रास मुख में नहीं डालते। जैसे कुछ लोग होता है कि आधा अभी खाया ही है, आधा पड़ा ही है, मुख चला ही रहे हैं कि फिर दूसरा ठूस लेते हैं। ऐसा बुद्ध नहीं करते। पहला ग्रास खत्म होने के बाद दूसरा ग्रास मुख में डालते हैं। वे आहार का रस लेते हुए खाते हैं और फिर भी उसमें राग का अनुभव नहीं करते हैं, उसमें आसक्ति नहीं लगाते हैं कि अरे बड़ा टेस्टी है या बड़ा बुरा है, ऐसा नहीं। और जो वो भोजन करते हैं वो 8 बातों को ग्रहण करते हुए करते हैं। उनके भोजन करने में 8 बातों की श्रेष्ठता होती है। वो क्या? वो जो भोजन करते हैं नेव दवाए, वो चपलता के लिए नहीं ग्रहण करते हैं, चंचलता के लिए नहीं ग्रहण करते हैं। न मदाए, न मद के लिए, मस्ती के लिए ग्रहण नहीं करते। न मंडनाए, न चमक दमक के लिए ग्रहण करते। न विभूषणाए, न तो शरीर को सजाने के लिए ग्रहण करते हैं। यावदेव इमस् कायस ठिठियायापनाए, जितना आहार इस शरीर की स्थिति को चलाने के लिए, शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आवश्यक हो, बस उतना ही ग्रहण करते हैं। और भूख की पीड़ा की शांति के लिए ग्रहण करते हैं। और इति पुराणं च वेदनं पटिहं खामि, नवं च वेदनं न उपादेशामि। एक तो ब्रह्मचर्य की साधना के लिए भोजन ग्रहण करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ब्रह्मचर्य की पूर्ति होती रहेगी, ब्रह्मचर्य का पालन होता रहेगा। और ये सब भी भोजन जो ग्रहण करते हैं वो ये सोच कर के ग्रहण करते हैं कि इस आहार से मेरी पुरानी, इति पुराणं च वेदनं पटिहं खामि, नवं च वेदनं न उपादेशामि, यात्रा च मे भविष्यति अन्वज्यता च फासु विहारो जाति। यह आहार, इस आहार से मेरी पुरानी जो भूख की वेदना है उसको हटा दूंगा, क्योंकि जब भूख लगती है तो पीड़ा होती है, और नई वेदना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा। मेरा यह जो शरीर है वो यात्रा करने के लिए ठीक रहेगा, शरीर निर्दोष बना रहेगा, साधना में सरलता होती रहेगी। इसीलिए ये 8 बातें देखते हुए भगवान बुद्ध भोजन करते हैं। किसी मजा के लिए, मस्ती के लिए, आनंद के लिए नहीं ग्रहण करते जैसे सामान्य लोग ग्रहण करते हैं। मजा के लिए, मस्ती के लिए, टेस्ट के लिए, अच्छा नहीं लगा तो खाना फेंक देते हैं, थाली फेंक देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। तो बुद्ध ऐसा नहीं करते हैं। अब भोजन करने के बाद क्या करते हैं भगवान? भोजन करने के बाद जलपात्र उठाते हुए न उसे अधिक ऊपर उठाते हैं, न नीचे नमाते हैं, न घुमाते हैं, न हिलाते हैं, न उसमें अधिक या कम जल ग्रहण करते हैं, न पात्र धोते समय उसमें खल खल की आवाज़ होने देते हैं, न पात्र को बार बार उलटके हुए धोते हैं, न पात्र को भूमि पर रख करके धोते हैं, अपितु हाथ धोते समय ही पात्र धुल जाए ऐसी स्थिति बनाते हैं। पात्र धो लेने के बाद एक बार फिर हाथ धो लेते हैं। वे पात्र का व्यर्थ जल न बहुत दूर फेंकते हैं, न बहुत समीप फेंकते हैं, न बिखेरते हुए फेंकते हैं। और भोजन कर चुकने के बाद जो है आराम से बैठते हैं, न उनकी आराम से बैठते हैं और फिर जो है क्षण भर के लिए चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। लेकिन इतना भी शांत नहीं रहते कि अनुमोदन करने का समय बीतने लगे। थोड़े समय के लिए शांत बैठते हैं, चुप बैठते हैं, साधना करते हैं। इसके बाद वे भोजन का अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन अर्थात प्रशंसा करते हैं। वे उस भोजन की निंदा नहीं करते। कभी भी जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे स्वादिष्ट हो चाहे अस्वादिष्ट हो, उसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भोजन बनाता है तो अपनी दृष्टि से, अपने पूरे सामर्थ्य से अच्छा भोजन, प्रणीत भोजन बना के ही दान करता है। इसलिए बुद्ध कभी किसी के भोजन की निंदा नहीं करते, अभी तो प्रशंसा ही करते हैं। और वहाँ पे बैठे हुए उपासक उपासिकाओं को धार्मिक कथा द्वारा उनको जो है समुत्तेजित करते हैं, प्रसन्न करते हैं, और फिर आसन से उठ करके चल देते हैं। और चलते समय न अत्यधिक तेज चलते हैं, न बहुत धीरे धीरे चलते हैं, न उपेक्षा पूर्वक चलते हैं, हाँ? न तो इस प्रकार से चलते हैं कि पिंड छूटे कम से कम, इस प्रकार से भी नहीं चलते हैं। और चलते समय भगवान के शरीर का वस्त्र न अत्यंत ऊपर रहता है न नीचे रहता है। उनका जो चीवर होता है न बहुत ऊपर रहता है न बहुत नीचे रहता है।
न वह काया से अधिक चिपका रहता है, शरीर से अधिक चिपका भी नहीं रहता और शरीर से अधिक निकला भी नहीं रहता कि हवा आए उड़ा डाले, ऐसा नहीं। उनके शरीर पर मैल भी नहीं चिपकता। और जब वो साधना स्थल में, आराम में, बुद्ध विहार में आसन पर बैठते हैं तो बैठकर पैर धोते हैं, पर पैरों को सजाने संवारने में उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं है। सजाने के लिए नहीं, संवारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए नहीं पैर धोते। वे पैर धो करके शरीर को सीधा रख करके स्मृति रखते हुए आसन पर बैठते हैं। वे न आत्म पीड़ा के लिए, न पर पीड़ा के लिए, न उभय पीड़ा के लिए सोचते हैं। वे तो आत्महित, स्वयं के हित के लिए, परहित के लिए और दोनों के लिए, अपने और अन्य जगत के प्राणियों के हित के लिए, समस्त संसार के हित के लिए चिंतन करते हुए बैठते हैं। वे साधना पर बैठे परिषद में धर्मोपदेश करते हैं। इस समय वे ध्यान रखते हैं कि परिषद कहीं अति उत्साह में आकर या निरुत्साह होकर के उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका गलत अर्थ ना लगा ले। कभी कभी अति उत्साह में व्यक्ति गलत समझ बैठता है, या उत्साह नहीं है, ठीक से सुना नहीं तो भी गलत अर्थ लगा लेता है। तो इस प्रकार से भगवान उपदेश करते हैं और लोगों को जो है श्रद्धा से भर देते हैं, उत्साह से भर देते हैं। और जब उनका शब्द निकलता है, उनके मुख से शब्द निकलता है, तो वो शब्द भी 8 अंगों से युक्त होता है। अन्य व्यक्तियों की तरह से शब्द नहीं होता है कि कुछ भी बोल दिया, कभी भी बोल दिया। 8 अंगों से युक्त होता है। पहला, एक तो प्रमाणित होता है, कोई जो है कपोल कल्पित नहीं होता है। विज्ञेय होता है, और ऐसी बात कहते हैं जिसे जाना जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, हर व्यक्ति उसे जान सकता है, समझ सकता है। ये नहीं कि अरे वो तो भगवान है, वो कह दिए, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो कोई मतलब नहीं रहा बुद्ध के उपदेश का। मंजू होता है, अर्थात आकर्षक होता है, जो कुछ भी कहते हैं बहुत ही आकर्षक सुनने में लगता है। श्रवणीय है, सुना जा सकता है, सुनने में प्रिय लगता है। बिंदु होता है, सार युक्त होता है, अर्थात व्यर्थ की बातें नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं उसमें सार होता है, उसमें ज्ञान छुपा होता है। अभिसारी होता है, सुनने में बहुत मधुर होता है, कभी विस्मृत ना हो जाए। हाँ, अविस्मरणीय रहता है, बहुत ही मधुर होता है। गंभीर होता है, हंसी ठट्ठा वाला नहीं होता, गंभीर प्रवचन होता है। और उनका जो प्रवचन है एकदम टंकार की तरह से खन खन की आवाज वाला होता है, निर्नादी होता है। गर्जन जो है बहुत ही निर्नादी होता है, अर्थात व्यक्ति के भीतर जो है उत्साह से भर देता है, उसको श्रद्धा से भर देता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध लोगों को 8 अंगों से युक्त शब्दों को बोलते हैं। उनके शब्दों में 8 विशेष बातें होती हैं। तो इस प्रकार से उत्तरमाणवक जो ब्रह्मायों का शिष्य है, वो अपने गुरु से उनकी बुद्ध के महापुरुष लक्षणों के बारे में वर्णन किया। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, भोजन करना, धर्म दिशा देना आदि सब जो है कैसा है, इसके बारे में उसने उनको बताया और कहा कि ये इन गुणों से संपन्न है। और इतना ही नहीं, ये कहना चाहिए कि जो मैं वर्णन ही नहीं कर पाया वो अनंत गुणों से युक्त है। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसका मैं वर्णन ही नहीं कर पाया, तो वर्णन के परे हैं, इतने अधिक गुणों से संपन्न हैं भगवान गौतम बुद्ध। अब ब्राह्मण जब भगवान के पास आता है तो देखो भगवान को कैसे प्रणाम करते हैं। उत्तरमाणवक ने जब ऐसा कह दिया, शिष्य ने ऐसा कह दिया, तो ऐसे कहे जाने पर ब्रह्मायु ब्राह्मण अपने आसन से उठ अपना उत्तरासंग एक कंधे पर रखकर जिधर भगवान थे उधर करबद्ध होकर 3 बार प्रणाम किया और यूं बोला, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अर्थात उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम है, उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम है, उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम है। भगवान मिथिला के समीप मक्खादेव आम्रवन में ठहरे। मिथिलावासी ब्राह्मण गृहपतियों ने सुना कि अरे
श्रमण गौतम इस आम्र वन में ठहरे हैं। उन भगवान के विषय में ऐसा प्रशंसा का शब्द सुना हुआ है। अब जब भगवान मिथिला में पहुंचे तब की बात है कि वो भगवान अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, लोकवितु हैं, शास्ता हैं, देवताओं मनुष्यों के, हाँ, इस प्रकार से 9 गुणों से संपन्न है। उनका दर्शन करना, उनका उपदेश सुनना बहुत ही मंगलकारी होता है। तो क्या कभी उन पूज्य गौतम से हमारा सत्संग होगा? क्या उनसे कुछ कथा संलाप होगा? तब कभी भगवान क्रमशः विदेह में चारिका करते हुए मिथिला नगरी में पहुंचे। हाँ, ब्राह्मण ऐसा सोच रहा है कि क्या मुझे भगवान गौतम का फिर से कभी दर्शन होगा, ऐसा सोच रहा है। तो अब मिथिला में भगवान आ गए हैं और भगवान जब वहाँ आ गए हैं तो सभी मिथिलावासी ब्राह्मण पहुँचे और ब्रह्मायु भी पहुँचा। ब्रह्मायु उनके पास पहुँच करके पहले सूचना दिलवाता है भगवान को कि अरे, ब्रह्मायु ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, आपके दर्शन करना चाहता है। और भगवान ने जब अनुमति दिया तो जो है भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है। तब वह मानवक वापस जहाँ ब्रह्मायु ब्राह्मण था वहाँ गया और उनसे बोला कि जो है भगवान ने आपको दर्शन करने का अवसर दे दिया है। ब्रह्मायु ब्राह्मण भगवान जहाँ थे वहाँ गया और वहाँ भिक्षु परिषद ने उनको दूर से आते हुए देख लिया। ब्राह्मण को दूर से ही आते हुए भिक्षुओं ने देखा और देखते हुए कहा, अरे, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, यशस्वी है, ज्ञानी है, सम्मान पूर्वक भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहा। तब ब्रह्मायु ब्राह्मण उनसे कहने लगा कि अरे भाई, आप लोग बैठें, मैं श्रमण गौतम के साथ संवाद करने आया हूँ और मैं उनका दर्शन करूँगा। भगवान का दर्शन करके एक और बैठा और उनके महापुरुष लक्षणों को खोजने लगा। खोजते खोजते ब्राह्मण ने भगवान के शरीर में 2 को छोड़ करके बाकी सभी 30 देख लिए, जैसे उसके शिष्य ने देखा था। और 2 के विषय में उसके मन में शंका बनी रही। उससे वह ऊहापोह में पड़ा रहा, भ्रम में पड़ा रहा। वे 2 लक्षण थे। कौन कौन से वो 2 लक्षण थे? तो उनका गुप्तांग जो था वो कोश से ढका हुआ था। दूसरा, उनकी जिह्वा जो लंबी थी। तो उसने भगवान से कहा कि भो गौतम, जो मैंने विद्वानों से 32 महापुरुष लक्षण सुने हैं, उनमें से 2 आपके शरीर में दिखाई नहीं देते। क्या आपका वो दोनों महापुरुष लक्षण आपके शरीर में है? ऐसा तो नहीं कि नहीं है। हाँ, तो भगवान बुद्ध ने उनको उत्तर दिया कि ब्राह्मण, मेरे शरीर में 2 को छोड़ करके शेष महापुरुष लक्षण देख पा रहे हो, इसीलिए तुम्हारे भीतर संदेह है। तो भगवान ने अपने रिद्धि भाव से इनको भी जैसे उत्तर माणवक को दिखाया और वैसे ब्रह्मायु को भी दिखाया। क्या दिखाया? जो है कोश से आच्छादित वत्स्य गुहे को दिखाया और लंबी जीवा को दिखाया। और फिर भगवान ने जो है ब्रह्मायु ब्राह्मण को गाथाओं से उपदेश दिया। जो है ब्राह्मण, तुमने जो परंपरा से 32 महापुरुष लक्षण सुने हैं वो सारे मेरे शरीर में विद्यमान हैं, इसलिए तुम इसमें संदेह मत करो। ब्राह्मण, मैंने संसार में जो कुछ भी अभिज्ञेय था, अभिज्ञेयं अभिज्ञातं भावितव्यंच भावितं पहातव्यं पहीनं में तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण, जिसकी अभिज्ञा करनी थी हमने उसको अभिज्ञात कर लिया, जिसे जानना था उसे जान लिया, जिसकी भावना करनी थी उसकी भावना कर लिया, जिसका प्रहाण करना था, जिसे त्यागना था उसे त्याग दिया। अब मैं बुद्ध हूँ, तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा बुद्ध ने ब्राह्मण को कहा। तब ब्रह्मायु ब्राह्मण को यह हुआ, भगवान श्रमण गौतम ने मुझे जो कुछ भी अभीष्ट पूछने का अवसर दिया है, मुझे जो अवसर दिया है वह इस लोक और परलोक में
बहुत ही कल्याणकारी होगा। तो मैं भगवान से जो है कुछ प्रश्न पूछूंगा, ऐसा मन में विचार करते हुए उनसे अनुमति मांगता है कि भगवान मुझे जो है प्रश्न पूछने की अनुमति दें, मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दे। तो भगवान ने अनुमति दिया ब्रह्मायु ब्राह्मण को, और ब्रह्मायु ब्राह्मण ने गाथा से बुद्ध से प्रश्न किया कि अरहं भो कथं होति, कथं भवति केवली, मुनि च भो कथं होति, बुद्धो किंति पवुच्यति। प्रश्न पूछा कि हे गौतम, अरहत किसे कहा जाता है, केवली किसे कहते हैं, मुनि कौन होता है और बुद्ध कौन कहलाता है। इस प्रकार से उसने गाथा में प्रश्न पूछा। तो भगवान ने ब्राह्मण को गाथाओं में ही उत्तर दिया कि पुब्बे निवासं यो वेदि, सग्गा पायंच पश्यति, अथो जाति खयं पत्तो, अभिज्ञावो सितो मुनि। जो पूर्व जन्मों के विषय में जानता है, स्वर्ग नरक के विषय में जानता है, जो जन्म मरण को नष्ट कर चुका है, और जो अभिज्ञाओं में तत्पर है, अर्थात जिसने अभिज्ञा, 5 अभिज्ञाएं होती हैं, जो अभिज्ञाओं में तत्पर है उसे ही मुनि कहा जाता है। और फिर चित्तं विशुद्धं जानाति, मुत्तं रागे ही संवसो, पहीन जाति मरणो, ब्रह्मचर्य केवली। तो केवली किसे कहा, जो रागों से सर्वथा मुक्त है, विशुद्ध चित्त को जानता है, जन्म मरण की परंपरा नष्ट हो गई है, और ब्रह्मचर्य धर्म साधना जिसका पूर्ण हो गया, वही केवली है। और बुद्ध किसे कहते हैं, पारगु सब धम्मानं, बुद्धो तादि पहुंचती। समग्र धर्मों के पारंगत व्यक्ति को, जिसने समस्त धर्मों में पारंगतता हासिल की है, जो एक्सपर्ट हो गया है सभी धर्मों में, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को ही बुद्ध कहते हैं। इस प्रकार से जब भगवान ने उत्तर दिया, ब्रह्मायु जब सुनता है तो सुन करके इतना प्रसन्न होता है, इतनी श्रद्धा से बढ़ जाता है कि उठता है अपने आसन से। उत्थायसना एकंसं उत्तरा संगं करित्वा, भगवतो पादेषु शिरसं निपतित्वा, भगवतो पादानि मुखेन च परिचुम्बति, पाणिं हि च परिसंवहति। ऐसा कहे जाने पर ब्रह्मायु ब्राह्मण आसन से उठ अपने उत्तरासंग को एक कंधे पर रख भगवान के श्री चरणों में सिर रख करके उनके चरणों को मुख से चूमता है। भगवतो पादानि मुखीन परिचुम्बति, मुख से चूमता है पैरों को, और पाणिं च परिसंवहति, हाथों से भगवान के हाथों को, पैरों को दबाने लगता है। और नामंच सावेति, ब्रह्मायु अहं भोगोत्तम ब्राह्मणो, ब्रह्मायु अहं भोगोत्तम ब्राह्मण। अपना नाम बताता है कि हे गौतम, मैं ब्रह्मायु ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मायु ब्राह्मण हूँ। हाँ, इस प्रकार से भगवान को श्रद्धा से, भक्ति से प्रणाम करता है और अपना नाम बताता है। तब उस समय सामने बैठी हुई जो परिषद थी, जो लोग थे, वो अत्यंत जो है आश्चर्यचकित हुए कि अरे, लोक में इतना यशस्वी पंडित, इतना प्रकांड विद्वान, ये ब्रह्मायु ब्राह्मण भी भगवान के श्री चरणों में ऐसा लिपटा हुआ है। भगवान के श्री चरणों में ऐसा लिपटा हुआ है। अच्छर्यं वत वो अभूतं वत वो, यत्र ही नामायं ब्रह्मायु ब्राह्मणो, ज्ञातो यशस्वी एव रूपं, परमं निपच्चकारं करिष्यति। आश्चर्य है, अद्भुत है कि इतना ज्ञानी प्रकांड विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मायु भगवान के चरणों में लिपटा हुआ है, भगवान के चरणों में लिपटा हुआ है। और फिर भगवान ने ब्रह्मायु ब्राह्मण को कहा, जब वो चरण पकड़ के लिपटा हुआ है, तो भगवान ने उससे कहा कि अलंग ब्राह्मण उठ निसीद
त्वं सखे आसने यतो ते मयि चित्तं प्रसन्नाति। उठो हे ब्राह्मण, उठो, बहुत हुआ, अब तुम अपने आसन पे जाकर के बैठो। तुमने मुझे प्रसन्न किया, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तब ब्राह्मण उठ करके अपने आसन पर बैठ गया। और फिर तब भगवान ब्रह्मायु ब्राह्मण को अनुपूर्वी कथा कहते हैं। अनुपूर्वी कथा किसे कहते हैं? अनुपूर्वी कथा दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, कामनाओं के दुष्परिणाम की कथा, अपकार की कथा, दोष, निष्कामता का महत्व, इसकी कथा भगवान इस प्रकार से कथा करते हैं। और जब भगवान ने समझ लिया कि ब्रह्मायु ब्राह्मण का चित्त अब प्रसन्न हो चुका है, आह्लादित हो चुका है, श्रद्धा से भर चुका है, तब उन्होंने उसको जो बुद्धों की संसार से ऊपर उठने की धर्म देशना है, अर्थात संसार से विमुक्त होने की जो देशना है, दुख क्या है, दुख समुदय क्या है, दुख निरोध क्या है, दुख निरोध गामिनी मार्ग क्या है, ये 4 आर्य सत्य की देशना उन्होंने उन ब्राह्मण को ली। और फिर ब्राह्मण को देने के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने सुना, तो जैसे कोई सफ़ेद वस्त्र होता है, जैसे कोई सफ़ेद वस्त्र होता है, तुरंत ही रंग पकड़ लेता है, सरलता से रंग पकड़ लेता है, वैसे ही ब्राह्मण उसी आसन पर बैठे बैठे उसी आसन पे बैठे बैठे परम ज्ञान को प्राप्त हो गया, उसे धर्म चक्षु प्राप्त हो गए। क्योंकि वस्त्र यदि साफ है तो रंग अच्छे से ग्रहण करता है, शीघ्र ग्रहण करता है। ऐसे ही जो जो प्रज्ञावान है, जो शीलवान है, जो तीव्र बुद्धि का है, वो भगवान के धर्म को शीघ्र ही ग्रहण करता है। तब ब्रह्मायु ब्राह्मण जो है परम ज्ञान को प्राप्त करके भगवान से यूँ कहा, आश्चर्य है, अद्भुत है गौतम, आश्चर्य है, अद्भुत है गौतम, कि जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे। हाँ, जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे और अंधे को आँख बता दे, इसी प्रकार से जो है आँख दे दे, इसी प्रकार से भगवान ने बहुत प्रकार से आपने अच्छे धर्म की देशना दी, सच्चे धर्म की देशना दी। और अच्छा हो श्रमण गौतम, मैं सहृदय श्रद्धा के साथ आपको कल के लिए भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप अपने समस्त भिक्षु संघ के साथ आप मेरे यहाँ कल का भोजन स्वीकार करें। भगवान ने मौन भाव से उस ब्राह्मण का आमंत्रण स्वीकार किया और ब्रह्मायु ब्राह्मण भगवान की स्वीकृति जानकर उठ करके भगवान को प्रणाम कर प्रदक्षिणा किया और फिर चला गया। तब ब्रह्मायु ब्राह्मण रात्रि बीत जाने के बाद घर में सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाया, तैयार करा करके भगवान से आके निवेदन किया कि भगवान भोजन तैयार है, अब आप जैसा उचित समझें। भगवान भी पूर्वाह्न समय में सुबह सुबह ही पात्र शिविर लेकर के ब्रह्मायु के घर पहुँचे और भिक्षु संघ के साथ जो आसन बिछाया गया था उस आसन पर बैठ करके उन्होंने वहाँ पे भोजन ग्रहण किया और सप्ताह पर्यंत तक ब्रह्मायु ने भगवान को भोजन दिया, भोजन दे के संतृप्त किया, संतुष्ट किया। सप्ताह पर्यंत तक भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वहाँ भोजन ग्रहण करते रहे। तब भगवान को चारिका में गए हुए कुछ ही समय बीता था। जब 7 दिन बीत गए, भगवान चले गए, तो गए हुए कुछ ही समय बीता था, ब्रह्मायु ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस समय जब यह घटना भिक्षुओं को पता चली तो भिक्षुओं ने भगवान से जाकर के कहा कि भगवान ब्रह्मायु ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, उसके आगे का क्या अभिसंपराय है, उसकी गति क्या है। तो भगवान ने उत्तर दिया, भिक्षुओं, ब्रह्मायु ज्ञानी था, विद्वान था और धर्म के अनुसार चलने वाला था और धर्म के विषय में उसने कभी मुझे पीड़ित नहीं किया, अर्थात उसने कभी भी ऊटपटांग तरीके से प्रश्न पूछ करके अनायास ही मुझे परेशान नहीं किया। मैंने जैसा बताया वैसा पालन करते हुए वो विमुक्त हो गया। तो भिक्षुओं, वो ब्रह्मायु ब्राह्मण 5 जो है अवरभागी जो संयोजन है, 5 जो संयोजन है, उसको छोड़ करके, उनको त्याग करके देवयोनि में चला गया
और वहीं से निर्वाण प्राप्त करके पुनः इस लोक में लौट करके नहीं होगा आएगा। इस प्रकार से जो है ब्रह्मायु ने भगवान की शरण ग्रहण की, 32 महापुरुष लक्षणों को देखते हुए, भगवान के अनुपम गुणों को देखते हुए, जानते हुए भगवान की अनुपम शरण ग्रहण की और धर्म का पालन करते हुए वो जीवन मुक्त हो गया, अरहत पद को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध की ऐसी महिमा है कि जो कोई भी भगवान को देखे, चाहे उनको शारीरिक लक्षणों से देखे, चाहे धर्म के द्वारा देखे, कैसे भी कोई बुद्ध को देखता है तो वो धर्म को ही देखता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं योग हो मंग पश्यति सो धम्मं पश्यति, यो धम्मं पश्यति सो मंग पश्यति। जो कोई मुझे देखता है वो धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है।